वो इस्लाम पूरी दुनिया में किसी इंसानियत का कत्ल और किसी के जुल्म जफा को बर्दाश्त क्या करेगा? अरे इस्लाम को दहशतगर्द कहने वालों, मुसलमानों को दहशतगर्द करने वालों, ये इस्लाम है, इस्लाम जिसका ये पैगाम है, ला तुसरिफिल मा वलौ कुंत अला नहरिन जार। अगर तू जारी नहर पर बैठकर वजू करे तो खबरदार। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुजज़तुम मिन मुजज़ात रसूलिल्लाह, ख़वास बहरे मारफत, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े अच्छे अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज हैं। अपने इश्क़ व वफ़ा के दहलीज़ पर खड़े होकर तसव्वुरात की दुनिया में अपने कलम को उठाया था। दुनिया ने जिसको मुजद्दिद मान करके, जिसके इल्म तफसीर, जिसके इल्म फ़िक़्ह, जिसके उलूम हदीस को और तमाम उलूम को के सामने अपने सर निगू किए थे, उस सैयदी सरकार आला हजरत ने ज़ानुए अदब तय करके बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अरीज़ा यूँ पेश किया, या रसूल अल्लाह, अहमद रज़ा बरेलवी अगर चाहे भी तो इसके डिक्शनरी में, इसके लुग़त में, इसके कामोस में वो अल्फाज नहीं जिस अल्फाज के साथ बारगाह मुस्तफ़ा की बारगाह में मैं हाज़िरी पेश करूं, वो मेरे पास अल्फाज नहीं कि बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िरी पेश करूं। वो मेरे पास मानवियत नहीं जो आपके बारगाह में नजराने अकीदत पेश करूं। अहमद रज़ा बरेलवी के पास अल्फाजो कलमो बयान नहीं। ऐ आमिना के लाल, आपकी ज़ात आला थी, आला है, आला रहेगी। अलबत्ता मैं कहूँ तो क्या कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मैदाने गौसुल आजम, तालीमाते गौसुल आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। आखिर क्या क्या कहूं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जुहात रसूल को देखो। आपकी बारगाह में कोई नजराने अकीदत पेश करे, खाली हाथ वापस आए, ये प्यारे मुस्तफ़ा को गवारा नहीं है। प्यारे मुस्तफ़ा को गवारा नहीं है। हातिम ताई की सखावत को आपने सुना है? बहुत अच्छे। सुना हातिम ताई की सखावत को? हातिम ताई की सखावत का एक तसव्वुर आपके सामने मैं पेश करूं। उसके बांटने के 7 दरवाजे से, उसके महल के 7 दरवाजे थे। वो तश्तरी में अशरफियां, जवाहरात, हीरे लेकर के हाजिर होता था और अपनी तश्तरी में हाथ डाल करके जितना आता था उसकी मुट्ठी में उठा कर फकीर को दे देता था। 1 दरवाजे पर, 2 दरवाजे पर, 3 दरवाजे पर, 4 दरवाजे पर, 7 दरवाजे पर फकीर लाइन लगाए खड़े रहते थे। सबको देता चला जाता, देता चला जाता। पहले दरवाजे पर बांटने के बाद दूसरे दरवाजे पर पहुंचता। बहुत से ऐसे फकीर होते, 1 दरवाजे पर लेने के बाद दूसरे दरवाजे पर लाइन लगाते। हजरत अल्लामा रुम्मानुल बारी साहब क़िबला जो नाज़िम इजलास हैं, बहुत मेहनत के साथ इन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है। इनकी मेहनतों की कद्र कीजिए, इसे मुजाहिद की। अगर इनकी कद्र ना कर पाए तो फिर आपकी कद्र कोई नहीं कर पाएगा। ये वो हैं जो सरे शाम से लेकर जलसे को निभाते हैं, और सिर्फ निभाते नहीं, जलसे की नब्बाजियत को अपने आप अपने मफहूम के अंदर थाम करके कब क्या पेश करना है उसकी लियाकत ये रखते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। 7 दरवाजे पर एक फकीर ऐसा होता था, 1 दरवाजे पर भी, दूसरे दरवाजे के लाइन में भी खड़ा होता, तीसरे दरवाजे के लाइन में हातिम ताई उसे पहचान लेता, इसे मैं पहले भी दे चुका हूं, दूसरी मर्तबा दे चुका हूं, तीसरी मर्तबा दे रहा हूं, चौथी मर्तबा चौथी लाइन में भी पाता। ऐन मुमकिन है कि एक फकीर 7 दरवाजे से चल करके आता, मगर उसकी सखावत उसके माने होती। उसकी सखावत का ये तो इम्तियाज था कि वो किसी फकीर को ये नहीं कहता जा
मेरे सब से निकल जा, क्योंकि इससे पहले तुझे दे चुका हूं। सातों दरवाजे पर लाइन लगाने वाले एक ही फकीर को देता चला जाता था। किसी आशिक़े रसूल के सामने रवायत बयान हुई तो आशिक़े रसूल ने तड़प करके कहा, ऐ जथार मस्तान चौक और कुर्बो जवार से आए हुए जिंदातुल मुसलमानों, अपने होशो फिक्र और अपने कुलूबो अज़हान की तख्ती में मोइनुद्दीन अज़हरी के जुमले को नोट करो। आशिक़े रसूल ने तड़प करके जवाब दिया, अरे वो हातिम ताई था, हातिम ताई, जिसे एक दरवाजे पर देने के बाद फकीर को दूसरे दरवाजे पर आने की जरूरत पड़ती। और एक कसम है उस खुदाए वादहू ला शरीक की, जिसके कब्जे कुदरत में आशिक़े रसूल की जान है। आमिना का लाल जिसे एक मर्तबा अता कर दे, पूरी जिंदगी दूसरे दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं होती। अब मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुरे बेपार। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे मुस्तफा की सखावत है। मांग करके तो देख, उस दर से मिलता क्या नहीं है। मांग करके तो देख, उस दर से मिलता क्या नहीं है। फैजाने रजा कॉन्फ्रेंस में शरीक सआदत है, बोलो है कि नहीं है। मेरे आला हज़रत सरकार ने फरमाया, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। बोलो बोलो, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबे बहा दिए हैं। आप पढ़ते हैं दुरबे बहा दिए हैं, मैं उसको पढ़ता हूं दुरेबे बहा दिए हैं। मैं इजाफत के साथ पढ़ता हूं। और जितने उलमा, फजला, तलबा, हुफ़ाज़ो क़ुर्रा, सब के सब इस मफाहिम को और इस इजाफत को समझते हैं। दुरेबे बहा दिए जो इजाफत तशरीफी है, इस मफहूम को बहुत कायदे से समझते हैं। क्योंकि दरसगाहों में बैठ करके अपने से हम उम्र दिखने में ऐसा लगेगा कि शागिर्द हमसे बड़े हैं, लेकिन उलूमे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, उम्र नहीं देखी जाती। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक 9 उम्र का शहजादा, जिसकी उम्र 8 से 10 साल तक बताई जाती है। 8 से 10 साल का बच्चा कितना बोल पाएगा, कितना वो शऊर और एहसास। हमारे यहाँ तो गोली कंचे में, गुल्ली डंडे में, बैट बल्ला में गुजार देते हैं 8 से 10 साल वाली उम्र। मैं मुबारकबादी पेश करता हूं इन बच्चों के वालिदैन को, इनकी माओं को, उन मुक़द्दस इस्लामी शहजादियों को, जिन्होंने अपने कोख में जन्म देने के बाद इन शहजादों को किसी दुनिया दार के लिए नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार के इश्क के लिए चुना है, किसी और के लिए नहीं। ये वो मुजाहिदीन है, ये वो मर्द कलंदर है जो इल्म वफा और शऊर एहसास और शऊर इदराक के कलम को उठाएंगे, और जब उस कलम के तेवर को दुनिया देखेगी तो उसका इस्तेक़बाल करेगी। और दुनिया वाले अगर उसका इस्तेक़बाल कर पाए तो ना कर पाए, इनके कलम में वो ताकत है कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाए और दरियाओं की लहरें पुकार करके कहे, आशिक़े रसूल आजा, तू जिधर जाएगा दरिया की रवानी उधर होती हुई नजर आ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। है कि नहीं है। वरना एक मिसाल मैं पेश कर दूं, कहो तो मैं मिस्र से आया हूं, तो मिस्र की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर दूं। याद करो उस तारीख को, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है पहली मर्तबा इस मुल्क मिस्र में इस्लामी झंडा लहराया था। हजरत सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फिर क्या हुआ कि देखा गया वो नहर नील, जिस नहर नील का तस्करा आप सुनते हो, जन्नत की नहरों में से एक नहर है जिसका आप तस्करा सिर्फ सुनते हैं। मैंने अपने माथे की निगाहों से उस नहर को बहते हुए देखा है। 4 साल तक मैंने देखा। उस नहर नील में हर साल कुंवारी खूबसूरत नौजवान लड़की को दुल्हन बना करके भेंट चढ़ाया जाता, उसे दरिया में डाल दिया जाता था। ये दुनिया की रीत थी, ये रस्म रवाज थे वहां के।
ये जाहिलाना रस्म थे। हजरत अमर बिन आस रदियल मौला ताला ने इस्लामी झंडा लहराया का इस्लाम ने कभी इस चीज को कबूल नहीं किया। इस्लाम तो दहशतगर्द वाला मजहब नहीं है, इस्लाम तो अमनो अमानो शांति वाला मजहब है। का क्या मतलब? का लड़की की कुर्बानी पेश करने नहीं देंगे। शरीयत इस्लामिया में जिस किसी ने एक जान को कत्ल किया, गोया पूरी इंसानियत को उसने कत्ल किया है। लड़की की भेंट चढ़ाने नहीं देंगे तो पूरे मुल्क के मिस्र के हमारा और बड़े बड़े अमायदीन ने कहा था, ऐ अमर बिन आस, अगर इस नहर के भेंट लड़की नहीं की जाएगी, ये अपने मौजों को समेट कर तहत में ले जाएगा, हमारी खेतियां वीरान हो जाएंगी, जानवर मर जाएंगे, हम भूखे और प्यासे तड़प तड़प कर इसी सरजमीन, इसी जमीन दोष होकर के इसी सरजमीन की खाक में मिल जाएंगे। हजरत अमर बिन आस ने कहा था, तुम इस्लाम की ताकत को नहीं समझते हो, तुम कलम के पावर को नहीं जानते हो, तुम सजदों के कुव्वत को नहीं जानते हो, तुम रोजे और इस्लामी अहवालों तहकीकात की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। कहता कहना क्या चाहते हो? कहा हम कुछ कहना नहीं चाहते, सिर्फ बताना चाहते हैं कि इस्लामी ताबो ताकत को दरिया की रवानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तुम तो फिर भी इंसान हो। का नहीं भेंट चढ़ने दोगे? का नहीं चढ़ने देंगे। का अगर नहीं चढ़ने दोगे तो मैं हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदियल मौला ताला अन्हु, वो जो मुनसिफे जमाना है, इंसाफ पर कदम रखे तो पूरी दुनिया जिसे इंसाफ का बादशाह कहती हुई नजर आती है। बोलो, मौला उमर की बात आई, बोलो बोलो। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस महफिल में उमर का तस्करा हो जाए, इसको वफा की झलकियां उससे नजर आया। ओ मौला उमर इब्नुल खत्ताब का जो करना है कर डालो, भेंट चढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। का इंसाल में चढ़ाने नहीं दूंगा, इस्लामी ममलकत है, हम जुल्म और जफा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हजरत अमर बिन आस मुल्क मिस्र में जुल्म जफा को बर्दाश्त न कर सके, वो इस्लाम पूरी दुनिया में किसी इंसानियत का कत्ल और किसी के जुल्म जफा को बर्दाश्त क्या करेगा? अरे इस्लाम को तशद्दुद कहने वालों, मुसलमानों को तशद्दुद करने वालों, ये इस्लाम है, इस्लाम जिसका ये पैगाम है, ला तुसरिफिल मा वलौ कुंत अला नहरिन जार। अगर तू जारी नहर पर बैठकर वजू करे तो खबरदार, पानी ज्यादा इस्तेमाल करने का हक तुझे भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ जठार मस्तान वालों, मस्तान चौक वालों, इतना बड़ा मदरसा आप चलाते हैं, अगर नहर पर वजू बैठकर आप बनाएंगे, दरिया की रवानी हो बैठकर बनाएं, तो पानी तो पलट करके उसी में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या उस दरिया की पानी में कोई कमी होगी? एक बाल्टी नहीं, दो बाल्टी नहीं, आप एक नहीं, दो नहीं, 1000 लीटर उससे निकाल लें, दरिया की रवानी में कमी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना। लेकिन मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को तो देखो। फरमाया मजहब इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जो पानी भी ज्यादा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। फरमाया ला तुसरिफिल मा वलौ कुंत अला नहरिन जारिन, अगर नहरे जारी पर बैठ कर तू वजू कर रहा है तो पानी इस्तेमाल करने में इसराफ मत कर, ज्यादती मत कर। तो जो इस्लाम जारी नहर पर पानी ज्यादा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकता, वो इस्लाम किसी के खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसे दे सकता है? तो कहा था हम भेंट होने नहीं देंगे किसी भी शहजादी को। कहा तो ठीक है, देख लेते हैं। हजरत अमर बिन आस रदियल्लाहु मौला ताला ने एक रुक्का लिखा था मदीनतुल मुनव्वरा में। किसके पास? हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला के पास। और लिखा था, सिर्फ इतना लिखा था, देखें प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे गुलाम की ताकत को मुलाहिजा करो। तुमने इस्लाम की कुव्वत को देखा नहीं है, तुमने इस्लाम की ताकत को जाना नहीं है, तुमने इस्लाम के पावर को पहचाना नहीं है। पहचानो सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, इस्लाम की ताकत को, इस्लाम के उस कुव्वत को, इस्लाम के पावर को, उस वफा को पहचानो। हजरत अमर बिन आस ने कहा था, हुजूर यहाँ पर हर साल एक नवी नवेली, एक
कुंवारी लड़की को सजा धजा कर दुल्हन बना करके नहरे नील के भेंट किया जाता है, तब दरिया की रवानी अपने आप को बढ़ाती है, खेतियां सैराब होती हैं, तब खेतियां जाकर आबाद होती हैं। अब इंसाल उस कुंवारी लड़की को भेंट चढ़ाने से मैंने मना कर दिया है। ऐ मदीनतुल मुनव्वरा के प्यारे मुस्तफा के मसनद नशी, ऐ सैयदना उमर अब्दुल खत्ताब, अब की मर्तबा क्या होगा खुदा ही जानता, कोई फैसला आप फरमाए। आप तो मुंसिफे बद्र है, आदले जमाना है, अदल का बादशाह जिसे कहते वो उमर अब्दुल खत्ताब है, फैसला फरमाए। वो इल्म की ताकत, वो वफा की ताकत, वो मोहब्बत की ताकत, वो शियार की ताकत, वो इश्को वफा की ताकत। हाथ उठा करके बोल भी दो, वो इश्को वफा की ताकत थी, कलम को उठाया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सिर्फ एक बात बताओ, दरिया की रवानी के पास, दरिया के पास क्या आंखें हैं, शऊर व एहसास है, हाथों पैर हैं, इदराक है, कुछ सोचने समझने की सलाहियत है? नहीं। कलम को उठाया था और कलम उठाने के बाद सिर्फ एक सतर लिखा था। हजरत नाज़िम इजलास मैदान निजामत के शहसवार हजरत अल्लामा रुमानुल बारी साहब किबला जलवा बार है और दीगर उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोतिउर रहमान साहब और मुफ्ती साहब किबला और दीगर अहबाब असातिज़ा अहले सुन्नत दारुल ख्वाजा गरीब नवाज के असातिज़ा और तलबा हैं। मैं सबकी दुआओं को चाहूंगा। हजरत मौला उमर अब्दुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला ने कलम को उठाया था, कोई लंबा चौड़ा चिट्ठा नहीं लिखा था, सिर्फ एक सतर लिखा था। और क्या लिखा था? वइन कुंत तजरी बिअम्रिका फला तजरी, वइन कुंत तजरी बिअम्रिल्लाहि फउमर अब्दुल खत्ताब यामुरुका अन तजरी बिअम्रिल्लाह। ऐ नहरे नील सुन, अगर तेरे पास कान और शोर इदराक और एहसास है तो सुन। तू समझ पाता है कि नहीं समझ पाता, मगर उमर लिख रहा है। एक सतर लिखा था और कहा था, ऐ दरिया की रवानी नहरे नील की, अगर तू अपनी मर्जी से जारी होता है तो उमर कभी नहीं कहेगा तू जारी हो, मगर अगर तुझे मेरा मौला जारी करता है, अगर मेरा परवरदिगार तुझे जारी करता है तो उमर अब्दुल खत्ताब तुझे हुक्म देता है कि मौला के हुक्म से जारी हो जा। हजरत अमर बिन आस के पास मिस्र में मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर वो रुक्का पहुंचा मिस्र में, एक सतर का खत है। उस खत को हजरत अमर बिन आस ने पढ़ा था, उसमें सिर्फ इतना लिखा था, वइन कुंता तजरी बिअम्रिल्लाहि फला तजरी, वइन तजरी बिअम्री का फला तजरी, वइन कुंता तजरी बिअम्रिल्लाहि फया उमर अब्दुल खत्ताब यामुरुका अन तजरी बिअम्रिल्लाह। सिर्फ इतना लिखा था, एक सतर। हजरत अमर बिन आस ने शाम को डाल करके वो रुक्का नहरे नील के दरियाओं में, उस पूरी वादी में डाल करके कहा था, ऐ नहरे नील, मुझे नहीं पता तेरी समात है कि नहीं, तेरे पास कान है कि नहीं, तेरे पास आंख है कि नहीं, पर इतना जानता हो उमर के कलम में इतनी ताकत है। अरे दरिया तो दरिया, अरे वो मुर्दा भी उठकर बोलता हुआ नजर आ जाए। मफहूम पूरा कर दूं? वैसे भी इतनी रात आप बैठे हुए हैं, देखें 2 बज गए भाई, 2 बज गए, बजने दो। आपके चेहरे पर 12 तो पहले ही से बजे हुए हैं हजरत, चेहरे पर 12 तो पहले ही से बजे हुए हैं। घबराए नहीं, आज की पूरी कसक इंशाअल्लाह कल निकालेंगे। कल मौजूद रहेंगे ना? मैं जान रहा हूं, मैं जा रहा हूं आपके अंदर बेदारी है, और इस बेदारी को इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल मुकम्मल मैं आजमाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े मौका अता किया तो, जिंदगी वफा किया तो, कल का कौन भरोसा, कल को किसने देखा है कि नहीं? कल को किसने देखा है? मगर सुन लो उस कैफियत को, उस कैफियत को जरा समात करो तो ज़हन फिक्र को, अपने शऊर व एहसास को बेदार करो। जिंदा दिल मुसलमानों, यहाँ पर जितने नौजवान बैठे वो सुने। हजरत मौला उमर अब्दुल खत्ताब रज़ियल्लाहु मौला ताला ने सिर्फ एक सतर, एक लाइन लिखा था बस। कितना?
एक लाइन लिखा था दरिया की रवानी को, और शाम में पेश करके फिर अपने मसनद नशी हुए। जब सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़कर दरिया के करीब आए थे तो क्या देखा था? अब दरिया की रवानी को किसी नौजवान, किसी कुंवारी लड़की के को दुल्हन बनाकर भेंट करने की जरूरत न थी। हजरत उमर अब्दुल खत्ताब रदियल्लाहु मौला ताला के उस कलम के एक सतर के पावर ने इतना कमाल किया था कि कि उस सरजमीन, उस जमीन के वजूद से लेकर 16 गज पानी ऊपर बहता हुआ नजर आ रहा था। पूरे मिस्र वालों ने पूछा था आखिर ये ताकत कौन सी है? कहा किसी और की ताकत नहीं, प्यारे मुस्तफा के तरे अख्तर से आएगी ताकत का नाम ये है। पूछा कौन मुस्तफा? मुर्शिदी सैयदी ताजुल शरिया तरफ कर इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे मुस्तफा के इश्क की बात आ जाए तो कह दो जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, और क्यों ना हो हजरत उमर अब्दुल खत्ताब को तो समंदर मिल गया है। बोलो बोलो, है कि नहीं? जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे, बोलो बोलो, जिसको जो चाहे अता कर दे। जो उमर को अता करने पर आए तो उनके कलम की ताकत का पावर इतना हो जाए कि दरिया की रवानी भी इस्तेकबाल करती हुई नजर आ जाए। उस कुव्वत और पावर को इस्तेमाल करने के खातिर ये उलमा, ये तलबा दरसगाहों की खाक छानते हैं। और आपका काम यह है कि आप कहीं BA और MA और हाई क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो आप अपने वजूद में रही रहते। एक तालिबे इल्म को देखते हैं तो कहते हैं ये तो 2-4 हजारी 10 हजारी मौलवी है, बस हम तो लाख 50-50 हजार महीने का कमाते हैं। कसम है उस खुदाए वादहुल्ला शरीक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझ मोइनुद्दीन अजहरी की जान है। मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा है, अरे दुनिया जिनके कदमों को चूमती है, दुनिया के मालो सर जिनके महलों का तवाफ करते हैं, दुनिया की सारी ताकत और कुव्वत, करोड़ के मालिक जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो कुर्सी वाला भी अगर अपने सर को झुकाता है तो किसी और के तरफ नहीं, किसी दुनियादार के खातिर नहीं, बल्कि आशिक़े अहमद मुख्तार के खातिर वो अपने सर को उसके कदमों में झुकाता नजर आता। इसको पहचानने की कोशिश करो, इस ताकत को, इस कुव्वत को पहचानोगे तो नन्हे नन्हे शहजादों का वकार तुम्हें समझ में आएगा, दारुल उलूम ख्वाजा गरीब नवाज का मनहज समझ में आएगा। जिस मर्द कलंदर ने उसकी बुनियाद रखी हो उसके रूह को इसाले सवाब जिंदगी पर करते हुए नजर आओगे। और जिन अराकीन कमेटी के, चाहे वो सदर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो खजांची हो, चाहे वो मिंबर हो, कोई भी हो, हर एक बंदा वक्त के तहलीज पर खड़े होकर फख्र करके ये कहेगा हमने किसी दुनियादार के नाम अपने मदरसे का नाम नहीं लिखा है, बल्कि प्यारे मुस्तफ़ा ने अपना नाइब बनाकर हिंदुस्तान में जिसे भेजा है वही ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम अपने मदरसे के नाम को रखता हुआ। इसकी नैया, इसका डोर किसी और के हाथ में नहीं है। अगर हाथ में है तो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हाथ है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और अल्लामा हसन रदा खान फादर बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान फरमाते, अगर आपके अंदर इल्म वफा की झलकी पाई जाती तो मेरे शेर को संभालने की कोशिश करो। फरमाते है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, ख्वाजा अजमेरी की तरफ निस्बत करते अल्लामा हसन रजा खान फरमाते है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, तालीमाते ख्वाजा गरीब नवाज, अजमते सरकारे गरीब नवाज, फैदाने सरकारे गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह।
किसी तैराक ने पाया ना, बोलो बोलो, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। वो मेरे ख्वाजा अजमेरी की जाते पाक है, उसको पहचानने की कोशिश करो। और मैं नहीं चाहता कि अब इससे ज्यादा मैं कलमा आगे बढ़ाऊं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल भी आप सबके सब होंगे और जो चले गए हैं उनको भी तो बताना है कि क्या छोड़ करके गए हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छा है कि नहीं हजरत? हाँ मैं चाह रहा, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं। ये वही स्टेज है हजरत, आप उस वक्त थे नहीं थे, रहे होंगे। एक मर्तबा तकरीर 1.25 या 1.5 घंटे की मैं कर चुका था, उसके बाद मैं नीचे बैठ गया था, फिर इस पूरे मजमे ने उठा करके मुझे फिर से बिठाया और फिर 1.25 घंटा की, एक नात के बाद फिर 1.25 घंटे की तकरीर हुई थी मेरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे अभी वो याद है। मैं कहीं जाता हूं तो मैं बयान करता हूं कि इधर मस्तान चौक वालों ने बड़ी मोहब्बत की है, और जब यहाँ का अल्लामा मुतीउर रहमान साहब किबला का फोन गया तो मैंने उनके फोन पर लब्बैक कहते, मैंने कहा हजरत मैं कहीं भी रहूं आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा। और जानते हो मैं हैदराबाद से चल करके आया हूं हजरत, हैदराबाद से चल करके आया हूं मैं। लातूर में कल की रात में लातूर में प्रोग्राम था मेरा, वहां से चल करके मैं आया हूं। बस आपकी मोहब्बतें मुझे खींच कर लाई हैं। दुआ करें इंशाल्लाह कल पूरे आज़्म हौसले के साथ आपके साथ इश्क वफा के साथ मैं मुलाकात करूंगा। मैं आपके सामने सिर्फ हाजिरी लगाने आया था कि आशिक रसूल के उस फहरिस्त में मेरा भी नाम शुमार हो जाए। इंशाअल्लाह ताला कल पूरी तकरीर समाप्त करेंगे। मौला ताला की बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि माल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।